प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज जी का ग्रंथ एलात शांति प्रकरण। स्वामी जी बताते हैं भगवान कि जाताश्च जायमानस्य, जो पैदा हुआ है उसी से फिर पैदा हुआ। जैसे बाप भी पैदा हुआ, फिर उससे बेटा भी पैदा हुआ, फिर उसी से उसका बेटा पैदा हुआ, तो बोले न व्यवस्था प्रसज्यते, इससे प्रकृति नाम की कोई चीज़ सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि उनका बाप वह, फिर उनका बाप वह, फिर उनका बाप वह, कहीं जाकर टिकोगे थोड़े ही। जाताश्च जाय मानस्य च, अनवस्था को जाएगी। अनवस्था माने किसी भी अंतिम तत्व का निर्णय नहीं हो सकेगा। युक्ति ऐसी चाहिए जिसके अंतिम तत्व का निर्णय हो सकता हो। तर्क कैसा देना चाहिए, युक्ति कैसी देनी, बात कैसी कहनी कि जिससे किसी निर्णय पर हम पहुंच सकें। जो तर्क निर्णायक नहीं होता वह तो मनुष्य को अनिश्चित दशा में डाल देता है। अतः अनिश्चित दशा में डालने वाला तर्क नहीं करना चाहिए। एक निश्चय के उद्देश्य से तर्क करना चाहिए, युक्ति होनी चाहिए। निश्चय पर पहुंचाने के लिए, डावाडोल करने के लिए युक्ति नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि कोई अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारे और बोले हमारे हाथ में कुल्हाड़ी है, हम अपने पाँव में मारे तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है। ऐसा तार्किक बेवकूफ़ है। इसी प्रकार अपने पास बुद्धि है और युक्ति है, तर्क है, तो उससे ऐसा सिद्ध नहीं करना कि वह सब सुख की जगह दुख मिले, ज्ञान की जगह निश्चय की जगह संशय आवे, जीवन की जगह मृत्यु मिले। सीढ़ी कहीं से निकलने के लिए होती है, कहीं से चढ़ने के लिए होती है, कहीं से उतरने के लिए होती है। अपने को ऐसे गड्ढे में गिराने के लिए तो नहीं होती कि जहाँ से हम निकल ही ना सकें। योग वशिष्ठ में आप कहीं कहीं पढ़ेंगे कि भगवान रामचंद्र ने कोई तर्क किया, कोई युक्ति दी, तो वशिष्ठ भगवान चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि राम जी तुमने क्या समझा, यही कि मैं तुमसे हार गया, तुम्हारी युक्ति का जवाब नहीं दे सका इसलिए चुप हो गया। बोले नहीं, इसलिए चुप नहीं हुआ। यह जो आत्मा है, सत है, चित्त है, आनंद है, स्ववस्तु है, वहाँ इस युक्ति की पहुँच नहीं है। यह बहुत ऊपर ऊपर घूमने वाली युक्ति है, इसलिए मैं चुप हो गया। अजा द्वैजायते यस्य दृष्टान्त तस्य नास्ति वय। अजन्मा से जन्म हुआ, इसका तो दृष्टांत नहीं है, और जन्म वाले से जन्म हुआ तो कहीं अवस्था ही नहीं होगी, कोई निर्णय ही नहीं होगा। बात को यदि वेदांत के पक्ष में लो तो वे भी अज ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। नहीं, वेदांती ऐसा नहीं मानते कि अज ब्रह्म जो है वह रूपांत को प्राप्त होकर जगत बना है। वह तो ज्यों का त्यों रहता है और उसमें अनिर्वचनीय माया से ही यह सृष्टि भासने लगती है। यदि कहो कि माया की कल्पना कैसे करते हो, क्योंकि अंतःकरण मालूम पड़ता है, इसी से अंतःकरण के कारण के रूप से माया की कल्पना करते हैं। कब तक कि जब तक अधिष्ठान का ज्ञान ना हो तब तक। यह माया अनादि है और प्रभा रूप से नित्य है, और अधिष्ठान का ज्ञान हो गया तो बोले माया है ही नहीं, सृष्टि है ही नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म है। न इसके दृष्टांत की जरूरत है, न इसमें अवस्था की जरूरत है। क्या दिव्य सिद्धांत है भगवान। अब एक और सिद्धांत देते हैं, वह भी बड़ा विचित्र सिद्धांत है कि सृष्टि को अनादि अनादि कहने का क्या मतलब है। इसके अनादि दिव्य का भी खंडन करते हैं कि न यह तो आदि है न यह अनादि है। जो है ही नहीं, वंध्या पुत्र की उम्र कितनी, 50 वर्ष की,
या अनादि है, तो बंध्या पुत्र का 50 वर्ष का होना भी गलत है और उसका अनादि होना भी गलत है। अतः अपनी बुद्धि बंधन से छूटने के लिए लगानी है, बंधन के लिए बुद्धि नहीं लगानी। एक बात आपको बस मूल ही मूल बता देता हूँ कि बिना भाष्य के, बिना वृत्ति के, वह यह है कि इस देह को, स्थूल सूक्ष्म कारण परिच्छिन्न देह को मैं मानना, यह भ्रांति ही संपूर्ण अनर्थों की, संपूर्ण बंधनों का कारण है। बेटा इसी देह में से निकलता है और बहू इसी देह के लिए आती है और माता पिता इसी देह के होते हैं और धन दौलत मकान सब इसी देह के होते हैं। जब तक इस देह में मैं भाव है तब तक संसार का एक तृण भी नहीं छूट सकता। चाहे हिमालय में जाकर रहो, चाहे 7 ताले लगाकर कोठरी में बंद हो, चाहे ब्रह्मलोक में चले जाओ, बंधन क्या है? धन है। मेरा बेटा है माने मेरा और धन का, मेरा और बेटे का संबंध है। मैं का और बेटे का जो संबंध सूत्र है, उस संबंध की रस्सी को ही बंधन कहते हैं। एक सिरे पर मैं बंधा हुआ हूँ और दूसरे सिरे पर बेटा बंधा हुआ है। एक सिरे पर मैं बंधा हुआ, दूसरे सिरे पर बहू बंधी हुई है। एक सिरे पर मैं बंधा हुआ हूँ और दूसरे सिरे पर खेत बंधा हुआ है, मकान बंधा हुआ है। संबंध ही बंधन है। जो परिच्छिन्न होता है उसका दूसरे के साथ संबंध होता है। परिच्छिन्न में जो मैंपना है, इसको बोलते हैं भ्रांति, अध्यास। इसको अज्ञान नहीं बोलते। यह तो कार्य है, अंतकरण में रहने वाली भ्रांति है। अज्ञान इसको कारण को बोलते हैं। माने अपने को ब्रह्म न जानना अज्ञान है और अपने को परिच्छिन्न जानना भ्रांति है। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम।